स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से काफ़ी सारे लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, पर क्या आपको पता है अब्दुल कलाम जी के इंस्पिरेशन कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद जी। सिर्फ अब्दुल कलाम जी के नहीं, ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स थे जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी थे। वक्त हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उसे कहाँ लगाते हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज स्वामी विवेकानंद जी की जीवन की एक वाकया डिस्कस करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था, तो वो नदी के पास जाकर खड़े हो गए। तभी उन्हें देखकर एक साधु महाराज आए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु ने पूछा, आप यहाँ खड़े क्यों हुए हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, मुझे नदी के उस पार जाना है, तो मैं अपनी नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु महाराज ने कहा, अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आपको इतने सारे लोग अपनी प्रेरणा मानते हैं और आप ये एक नदी पार नहीं कर सकते? रुकिए, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। इतना कहकर वो साधु महाराज पानी में कूद गए और तैरते हुए नदी के उस पार गए और फिर वापस लौटकर स्वामी जी के पास आ गए। फिर साधु महाराज ने कहा, मुझे इतनी सारी विद्याएं आती हैं, इतना सारा ज्ञान है मेरे पास, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, और तुम्हारे पास ना कोई टैलेंट है और ना ही ज़्यादा कोई ज्ञान है, फिर भी लोग तुम्हें जानते हैं, ऐसा क्यों है? साधु महाराज ने ये सवाल स्वामी विवेकानंद से पूछा ही था कि इतने में पीछे से नाव आ गई और स्वामी जी साधु महाराज को लेकर नाव में बैठ गए और चल पड़े नदी के पार। और स्वामी जी ने नाव में बैठकर नाव वाले को 1 रुपए दे दिया। 50 पैसे स्वामी जी के और 50 पैसे साधु महाराज के। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने साधु महाराज से प्रश्न किया, उनसे पूछा कि आपको ये विद्या सीखने में कितना वक्त लगा? साधु महाराज ने जवाब दिया, मुझे सीखने में 15 साल लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इस नदी को पार करने में हमें सिर्फ 50 पैसे ही लगे, तो इसे सीखने में आपने अपना इतना वक्त क्यों लगा दिया? स्वामी जी ने कहा कि यही फर्क है, अगर आपने अपने जीवन की यही 15 साल समाज की भलाई में लगाए हुए होते तो आपको भी लोग जानते। मैंने अपने जीवन में यही किया है, इसीलिए आज मुझे पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं और आपको कोई नहीं जानता। उन साधु महाराज की तरह हम में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने कई सारे दिन, हफ्ते, साल ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए जहां उसका कोई मतलब निकले, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस मिले। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे रहेंगे तो हम बड़े लक्ष्य को कभी नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए और अपना वक्त सही चीज़ों पे लगाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अगर कीमती कोई चीज़ है तो वह है वक्त। आप अपना समय कैसे बिताते हैं यही डिसाइड करता है कि आपका आने वाला कल कैसे होगा। तो अपना वक्त सही चीज़ों में गुजारना चाहिए, अपनी लाइफ को एक पर्पस देना चाहिए, एक मोटिव देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नए एपिसोड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।